नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब। आज के इस वीडियो में हम बात कोलेस्ट्रॉल के बारे में करने वाले हैं और इस विषय में हमारे साथ जानकारी देने के लिए मौजूद है डॉक्टर धीरज कुमार, डॉक्टर साहिब MD MRCP, साथ ही पटना के IGIMS में DM रेजिडेंट है गैस्ट्रो डिपार्टमेंट में। तो डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपके हमारे चैनल में। हाँ, धन्यवाद रिया जी। जो आपने विषय लाया है कोलेस्ट्रॉल मुझे लगता है अगर बात में करूँ तो हर एक घर अगर छोड़ दें तो लगभग सब जगह आपको ये बीमारी भी देखने को मिलेगी। लिपिड प्रोफाइल कराया, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ आ गया, लोग परेशान, दवाइयाँ कब लेनी है नहीं लेनी है। बहुत सारे हमारे डॉक्टर मित्र भी देखते हैं कि ये रिपोर्ट आता है तो देनी है कि नहीं देनी है, तो इसमें कन्फ्यूजन बना रहता है। और सबसे ज़्यादा जो हमारे दर्शक हैं, श्रोतागण हैं, जो जिनका लिपिड प्रोफाइल अरेंजमेंट उनका आया हुआ है, उनको बहुत लोग बोलते हैं, डॉक्टर बोलते हैं दवाई खाने की जरूरत नहीं, उनको लगता है नहीं दवाई कैसे नहीं खाना, ये बड़ा हुआ खाना है। तो इसमें मैं आज सबको स्पष्ट करना चाहता हूँ, पहले कि ये बीमारी है क्या और ये बीमारी है कि नहीं है, और दूसरी बात इसके कारण क्या क्या तकलीफ हो सकती है। तो कोलेस्ट्रॉल जब आप कराते हैं, लिपिड प्रोफाइल कराते हैं जांच, तो उसमें बहुत सारे कंपोनेंट आते हैं, VLDL, LDL, IDL, ट्राइग्लिसराइड, बहुत सारे चीज कंपोनेंट आते हैं। उसमें इंपॉर्टेंट होता है LDL, लो डेंसिटी लिपिड, और एक होता है ट्राइग्लिसराइड, इंपॉर्टेंट होता है। LDL जो है सबसे हानिकारक है आपका, अगर पूरे लिपिड प्रोफाइल में अगर पैरामीटर की बात करें, LDL जितना बढ़ेगा उतना ज्यादा आपको वो कष्ट पहुंचाएगा। तो ये हानिकारक क्यों है? क्योंकि यही LDL जो है आपके रक्त के ध्वनि, आपके आर्टरी के अंदर, वेन के अंदर क्लॉट बना सकता है, आपको हार्ट अटैक करवाने का जो टेंडेंसी वो बढ़ जाता है आपके शरीर में, आपको स्ट्रोक का टेंडेंसी बढ़ा देता है, आपकी किडनी को डैमेज कर सकता है। तो ये हानिकारक LDL हानिकारक है। उसके अलावा एक ट्राइग्लिसराइड बढ़ने से आपको पैंक्रेटाइटिस हो सकता है। पैंक्रेटाइटिस की एक बीमारी होती है, और ट्राइग्लिसराइड और भी अलग अलग ढंग से आपकी बॉडी को डैमेज करता है। HDL जो है अच्छा लिपिड है। HDL का कम होना आपके लिए खतरनाक है। अगर ये कम हो रहा है तब आप तकलीफ में हैं। तो इस तरह से हम लोग तीन चीज देखते हैं ज्यादा। उसके बाद आता है एक मेटाबॉलिक सिंड्रोम करके, एक आजकल हम लोग बात करते हैं, बहुत पहले से चला आ रहा है कॉन्सेप्ट। मेटाबॉलिक सिंड्रोम में जो हम लोग देखते हैं 5 कंपोनेंट लेके चलते हैं। पहला कंपोनेंट है आपका बेस्ट, जो आपका हिप बेस्ट है, और उसका जो आपका ये मोटापा है बेस्ट एरिया में, उसका इंच देखते हैं। 85 इंच हम लोग रखते हैं। एशियन के लिए, मेल के लिए 85, फीमेल के लिए 85 से ज़्यादा, 80 से ज़्यादा उसको 1 पॉइंट देते हैं। दूसरा हम लोग ट्राइग्लिसराइड देखते हैं, अगर 150 से ज़्यादा उसको 1 पॉइंट देते हैं। HDL देखते हैं, लेस देन 50, मेल में 50, फीमेल में 40, एंड फिर ब्लड शुगर देखते हैं 100, इसमें ब्लड शुगर को 100 रखते हैं। इसमें से 3 पॉइंट अगर आपको मिल रहा है तो मतलब मेटाबॉलिक सिंड्रोम से आप ग्रसित हो रहे हैं। और ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम क्या करेगा? आपको अलग अलग बीमारियां लाके देगा। तो एक्चुअली लिपिड का डिरेंजमेंट जो है ये बीमारी नहीं है, लेकिन हर एक बीमारी का जनक हो सकता है, और इसको हम लोग रोक सकते हैं इस लिपिड को कंट्रोल करके। तो सबसे पहले समझेंगे कि लिपिड को कंट्रोल कैसे करें। तो बात हम करते हैं कि लिपिड का बढ़ना किस में है। एक डायबिटीज, 4 तरह का केस में बताऊंगा। एक नॉर्मल आदमी, जैसे मुझे डायबिटीज नहीं, मुझे हाइपरटेंशन नहीं, मुझे लिपिड में डिरेंजमेंट आ गया, मेरा एक केस हुआ। दूसरा, एक इंसान जिसको हाइपरटेंशन है, डायबिटीज, उसको लिपिड में डिरेंजमेंट आया। तीसरा, एक डायबिटीज टाइप 1, मतलब बचपन से डायबिटीज है, उसका लिपिड खराब हो रहा है। चौथा, एक पेशेंट जिसको ब्रेन हेमरेज हो गया, माथा में स्ट्रोक हो, हार्ट अटैक, उसका लिपिड खराब है। तो इस तरह के सबसेट है। अब किसमें आपका लिपिड का डिरेंजमेंट मिल रहा है, तो जितना ज्यादा, जैसे किसी को ऑलरेडी हार्ट अटैक आया, स्ट्रोक हो गया, ब्रेन हेमरेज हो गया, किडनी खराब, उसमें लिपिड का डिरेंजमेंट मिल रहा है, तो उसको तुरंत दवाई देकर ठीक करना है। उसमें एग्रेसिव हम लोग अप्रोच अपनाते हैं। उसमें हम लोग 50% रिडक्शन पे ध्यान देते हैं। मतलब LDL अगर 200 है तो उसको 100 करना है तुरंत, और 50% रिडक्शन करना है। नॉर्मल आदमी में अगर लिपिड बढ़ा हुआ है उसको 20% भी कम कर दें तो काम मेरा हो जाएगा, दवाई का डोज कम रहेगा। तो हमको सबसे पहले देखना है लिपिड अगर गड़बड़ है तो उसके साथ कोई बीमारी है कि नहीं। अगर वो बीमारी है तो एग्रेसिव अप्रोच रखना पड़ेगा। अगर आपको सिर्फ लिपिड प्रोफाइल अरेंजमेंट और कोई बीमारी नहीं है तो हम लोग उसमें देखते हैं, अगर 190 के नीचे अगर है, जो LDL पहले 150 कहीं 140 है, तो 190 भी लेटेस्ट गाइडलाइन में सिर्फ लिपिड बढ़ा हुआ है, तो हम लोग उसको एक्सरसाइज करके, खाने में अच्छा खाना खा के, पहले ही बता चुका हूं, रिफाइंड शुगर, ऑयल एंड सॉल्ट, ये सबको कम करके, एक्सरसाइज 30 मिनट पर डे, 5 डेज इन ए वीक, ऐसे कर करके हम लोग अपने लिपिड को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर उसके बाद भी कंट्रोल नहीं होता है, स्टैटिन नाम की दवाइयां हैं, साइड इफेक्ट बहुत नहीं है, आप उसको खा सकते हैं। स्टैटिन खाने के बाद भी कम नहीं होता, उसके अलावा भी बहुत सारी दवाइयां इजेटेमिब करके आती है, उसको लेके भी कम करना है। अगर किसी को पहले से बीमारी है, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, थायराइड, तो उसमें हम लोग दवाइयां देते हैं, और एनी मेथड से दवाई का डोज बढ़ाना पड़े तो बढ़ाएंगे, लेकिन हमको अपने लिपिड को 100 के नीचे रखना है, LDL को 100 के नीचे रखना है। धन्यवाद। बात अगर सर करें कि लक्षण क्या दिखाई देते हैं, क्योंकि किसी मानना भी है कि आंखों पर भी पीले अगर दाग दिखाई दे रहे हैं आंखों के ऊपर, तो इसको कोलेस्ट्रॉल का कारण माना जा सकता है कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है। हाँ, देखिए लक्षण की अगर मैं बात करूं तो आपने सही कहा, आँख के नीचे जो पीला पीला जैसा बन जाना, ये एक स्पेक्ट्रम हो सकता है, एक शरीर के एक लक्षण हो सकते हैं। उंगली के चारों तरफ भी पीला पीला बन जाना, आँख के चारों तरफ बन जाना,
तो ये एक लक्षण हो सकता है ट्राइग्लिसराइड बढ़ने का। और फैमिलियल हाइपरकोलेस्टेरोलेमिया, फैमिली में अगर कोई बीमारी रन कर रही है, ये बीमारी फैमिली में भी रन करती है, ये बहुत जरूरी है। बहुत लोग का ट्राइग्लिसराइड फैमिली में सबका, फादर का, बच्चे का 500 के ऊपर चल रहा है, तो ये फैमिलियल हाइपरट्राइग्लिसराइडेमिया हो गया कि जिसका कोलेस्ट्रॉल हाई चल रहा है पूरे फैमिली में। तो इसके लक्षण हम लोग को देखने को मिल सकता है आंख के नीचे पीले धब्बे के रूप में, लेकिन ये सब में नहीं होता है। यही तो इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी बीमारी से ग्रसित हैं तो हम बात ये करना चाहते हैं किस लोगों को एलडीएल का जांच कराना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट, किस लोग को लिपिड प्रोफाइल का जांच कराना चाहिए। तो नंबर 1, अगर उनके घर में किसी को भी ब्रेन हेमरेज, स्ट्रोक, डायबिटीज है, तो अगर उनको हो या ना हो, उनको अपना लिपिड प्रोफाइल कराना है। घर में किसी को पहले से कोई बीमारी है उस ढंग की, हार्ट की, तो उनको भी कराना है। खुद में अगर आपको डायबिटीज है, खुद को, आपका शरीर का मोटापा ज्यादा है, फैटी लीवर हो रखा है, थायराइड की प्रॉब्लम है, यूरिक एसिड हाई हो रखा है, या फिर आप किसी गठिया से प्रभावित हैं जैसे सोरेटिक आर्थराइटिस, और पीसीओडी फीमेल को हो रखा है, मेंस की प्रॉब्लम है, तो उनको भी लिपिड प्रोफाइल कराना चाहिए ताकि वो पकड़ सके कि वो बढ़ा कि नहीं और उसका इलाज कर सके। और नॉर्मल इंडिविजुअल में अगर वो 40 के ऊपर है और वो रूटीन चेकअप कराते हैं तो उनको भी अपना लिपिड प्रोफाइल करा के देखना चाहिए कि मेरा लिपिड सब नॉर्मल है कि नहीं है। अगर वो बढ़ा हुआ आता है तो डॉक्टर से मिलना चाहिए और उसका इंटरवेन, उसको कम करने का प्रयास करना चाहिए। तो शुक्रिया डॉक्टर साहब, जो आपने जानकारी दी है कोलेस्ट्रॉल के बारे में, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, धन्यवाद रिया जी। तो आप डॉक्टर धीरज कुमार को सुने थे, जिन्होंने पूरी जानकारी हमारे साथ कोलेस्ट्रॉल के बारे में साझा की है। इस विषय में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक कर ले, साथ ही डॉक्टर साहब से आपकी क्या सवाल है हमें कमेंट करिए या मेल के माध्यम से भेज सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।